ओम शांति। आज दिनांक 30 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को मास्टर दाता भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजाने अर्थात बाबा के जो खजाने हैं, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, अनेक खजानों से बाबा हम बच्चों को भरपूर, संपन्न, संपूर्ण बनाने आता है। बाबा जो हम बच्चों को खजाने देता है, बाबा कहता है जो खजाने मैं तुम्हें देता हूँ वह अविनाशी खजाने हैं। जो विनाशी खजाने हैं, धन दौलत होती है, वह आप देते हो किसी को तो कम होती है, पर जो अविनाशी खजाने हैं, इन खजानों को आप जितना जितना यूज करोगे, जितना जितना इनका दान करोगे, उतना उतना ये खजाने बढ़ते जाते हैं। तो दाता पिता की हम मास्टर दाता संतानें हैं। हमें बाबा यही श्रीमत देते हैं। कहा जाता है 1-2 हजार पाओ, विनाशी खजाने देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जितनी याद सच्ची है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती हैं। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं होती। मांगा वहाँ जाता है जहाँ हम पराई जगह पर हों, पर जो हमारा पिता परमात्मा है वो हम आत्माओं को एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाता है। लौकिक में भी हम देखते हैं, कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो वह प्रॉपर्टी का अधिकारी अर्थात हकदार अर्थात वारिस बन जाता है। ऐसे ही जब बाबा स्वयं भगवान परमात्मा निराकार हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो हम दादे के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, अर्थात हम वारिस बन जाते हैं बाबा के खजानों का। तो बाबा के जो खजाने हैं, उन खजानों को अधिकारी बनकर यूज करना। बाबा कहते जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा, जितना दान दोगे उतना बढ़ेगा। तो स्वप्रति यूज करना, सर्व आत्माओं प्रति यूज करना। जितना जितना यूज करेंगे उतना उतना अनुभवी मूर्त बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। क्योंकि हम देखते हैं, हम दाता पिता की संतानें मास्टर दाता हैं। बाबा ने हमें निमित्त बनाया विश्व परिवर्तन का, तो विश्व परिवर्तन का आधार है बाबा के खजाने। क्योंकि बाबा ही आकर हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, गुणों से सजाते हैं, शक्तियाँ प्रदान करते हैं, तो ही हम पतित से पावन, नर से नारायण बनते हैं। तो बाबा के मददगार बनने के लिए बाबा हमें सर्व खजानों का मालिक बना देता है। तो बाबा के खजानों को हम जितना जितना बांटते हैं उतना उतना बढ़ते जाते हैं। पर बाबा कहते बांट वही सकता है जो भरपूर है, संपूर्ण है, संपन्न है। तो संपन्न, संपूर्ण, भरपूर बनने के लिए बाबा कहते एक की याद की लगन में मगन हो, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति हो,
एक से सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो, तो एक पिता परमात्मा का एक व्रता बनकर, एक मति बनकर उसकी सर्व श्रीमत का पालन करना, उसकी आज्ञा अनुसार चलना, तो ही हम वर्षे के अधिकारी बनेंगे। हम लौकिक में भी देखते हैं, जो बच्चा सपूत होता है, माँ बाप की बात मानता है, उसका माँ बाप ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसे ज़्यादा वर्षा देते हैं, अर्थात उसे अपनी प्रॉपर्टी का अधिकांश वारिस बनाते हैं। ऐसे ही हमारा पिता कहता है कि खजानों का द्वार खुला है, जितना चाहो ले लो। तो जो बच्चे एक पिता की लगन में मगन होते हैं, एक व्रता होकर रहते हैं, वे बाबा के सर्व खजानों के मालिक स्वतः और सहज बन जाते हैं। बढ़ाने की युक्ति बाबा ने बता दी। यूज करो, दान दो, जितना जितना दान दोगे, जितना यूज करोगे, उतना बढ़ जाएंगे, भरपूर संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। दाता पिता की संतानें हैं, यह स्मृति में रख दान देते रहो तो दाता बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अचल अडोल बनने का आधार एक बल एक भरोसा, अर्थात निश्चय बुद्धि। जो बच्चे एक पिता पर निश्चय बुद्धि होते हैं, उस पिता के द्वारा दी गई श्रीमत पर निश्चय बुद्धि होते हैं, वे अचल अडोल बनते हैं। बाबा ने हमें ज्ञान दिया 3 बिंदियों का, एक मैं आत्मा, एक मेरा पिता परमात्मा, एक ड्रामा। तो तीनों पर जब हम निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, तो कैसी भी सीन आए, हर सीन को हम कल्याणकारी नज़र से देखेंगे। कैसी भी परिस्थितियां आए, हम आत्माएं निर्भय होकर, अचल अडोल होकर, साक्षी दृष्टा बनकर हर सीन को देख सकेंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न किया बाबा ने, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ याद नहीं रहेगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि सब खलास हो जाने हैं, यह कुछ भी हमारी राजधानी में न था ना ही रहेगा। गीत सुनाया बाबा ने, मांझी मेरे किस्मत की नाव। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। भोजन बहुत शुद्धि से
दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में रहकर खुशी खुशी भोजन खाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।